जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों 27 इयर्स के लंबे वेट के बाद फाइनली दिस इज द बिगेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट मिलिट्री रिफॉर्म जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में फाइनली होने जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं थिएटर कमांड्स की, जिसको लेकर सबसे पहले प्रस्ताव 1999 में रखा गया था एंड इस चीज को लेकर बातचीत लगभग पिछले 6-7 साल से बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से हो रही थी। लेकिन अब दोस्तों फाइनली हमारे जो करंट सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान सर, उन्होंने वो रिसेंटली एक टॉक शो में इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपडेट दिया कि सबसे पहले तो थिएटर कमांड्स को लेकर जो हमारे तीनों के तीनों बल हैं, जो वायुसेना है, जो हमारा साथ में थल सेना है और जो हमारी नौसेना है, इनके बीच में जो कंसेंसस है वो अब फाइनली आ चुका है। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी बताया कि उस चीज़ को लेकर जो 90% प्लानिंग का काम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं मोर देन 90% प्लानिंग हैज़ बिन डन फॉर दी थिएटर कमांड्स। बल्कि इस पूरे के पूरे थिएटर कमांड्स के स्ट्रक्चर को लेकर भी जो अपडेट्स हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। वैसे तो इसमें और भी कुछ कुछ कमांड्स ऐड ऑन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 थिएटर कमांड्स जिसको लेकर इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न कमांड है, जिसको पाकिस्तान को लेकर यहाँ पे फोकस रहता है, वहाँ पर जो लीड है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करी जाएगी। जो नॉर्दर्न कमांड है जो कि चाइना फोकस्ड है, वहाँ पर जो लीड है वो बेसिकली हमारी आर्मी के द्वारा करी जाएगी। और जो सदर्न कमांड या फिर जो मैरीटाइम कमांड कह लीजिए, वहाँ पर जो लीड है वो ऑब्वियसली हमारी इंडियन नेवी के द्वारा करी जाएगी। क्या हुआ है, क्या इसके पीछे के कारण है, थिएटर कमांड्स असल में होते क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा मैं आपके साथ आगे चल करके करूंगा। लेकिन दोस्तों जो ये फिलहाल हमें एक सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिला है, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, आज से 5 साल पहले इंडिया के जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत सर, उन्होंने भी जब इंडिया के जॉइंट थिएटर कमांड्स की शेप को रिवील किया था, उन्होंने भी इसी तरह के एग्जैक्ट इस चीज़ का ब्लूप्रिंट तब पेश किया था। एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड टू नो कि आज एग्जैक्टली उसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। उसका 90% काम हो चुका है एंड सीडीएस, करंट सीडीएस ने इस चीज़ को इन्फॉर्म किया है कि तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बीच में इस चीज़ को लेके कंसेंसस भी बन चुका है। सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले थिएटराइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है उसका मैं आपको सिंपल सी परिभाषा दे देता हूं। थिएटराइजेशन का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब कि एक आपका कमांड होगा जिसमें कि आपके उसी कमांड के अंतर्गत कुछ जो वहाँ पे लोग हैं वो आर्मी के होंगे, कुछ जो वहाँ पे फोर्सेस हैं वो इंडियन एयरफोर्स की होंगी, कुछ जो वहाँ पे फोर्सेस हैं वो हमारी नेवी की हमें देखने को मिलेंगी। और ये बेसिकली जो भी यहाँ पे कमांड होगा, इनको जो हेड करेगा वो इन तीनों की तीनों सेनाओं में से किसी एक ऑफिसर को ड्रॉ आउट किया जाएगा जो कि इन पूरे के पूरे कमांड को बेसिकली हेड करेगा। यानी कि मान के चलिए कि ये वाले पर्टिकुलर कमांड का अगर हेड एयरफोर्स से है तो इस एयरफोर्स के उस कमांडर के नीचे हमें आर्मी के भी लोग देखने को मिलेंगे, एयरफोर्स के भी और इंडियन नेवी के भी हमें लोग देखने को मिलेंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर यहाँ पे हेड होगा ये या तो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का होगा जो कि ऑब्वियसली हमें इंडियन आर्मी में देखने को मिलता है, या फिर उसका इक्विवेलेंट रैंक जो भी इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में है, उसको बेसिकली इस पर्टिकुलर कमांड का हेड यहां पे बनाया जाएगा। और वंस वी मेक दीज पर्टिकुलर थिएटर कमांड्स, उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी अलग अलग जो सेनाओं के चीफ हैं, जैसे कि चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उनका जो काम है वो ऑपरेशनल, उनकी जितना भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उनका काम बच जाएगा केवल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि सबसे हेड पे COAS बैठे हुए हैं, उसके बाद
बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ बैठे हुए हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बैठे हुए हैं। तो इन्होंने क्या करना है, हमारे भारत में जितने भी कमांड्स हैं बस उनको रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है। जो डे टू डे काम है वो ये वाली जो चीफ्स हैं उनका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये थिएटर कमांड्स का आइडिया लाया क्यों गया था, इसके पीछे की वजह क्या थी। देखिए आइडिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली मैं आपको पाकिस्तान के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आज की डेट में क्या होता है, अगर मैं केवल आर्मी के कमांड्स की बात करूं, आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें जो आप ये वाला लोगो देख रहे हैं ये बेसिकली हमारी आर्मी के कमांड्स को डेजिग्नेट करता है। उसके बाद जो आप ये वाला लोगो देख रहे हैं ये एयरफोर्स का है, और ये वाला जो आपका लोगो है ये ऑब्वियसली हमारी इंडियन नेवी का बन जाता है। करंटली हमें क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान को लेकर हमारे जो आर्मी कमांड्स हैं वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल आर्मी कमांड्स हैं। नॉर्दर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न है और सदर्न कमांड देखने को मिलता है। आप यहां पे देखिए ये साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर वाला, वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर वाला, उसके बाद नॉर्दर्न कमांड उधमपुर वाला। ये सारे के सारे जो कमांड्स हैं ये आर्मी वाले, ये बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर फोकस थे। सिमिलरली अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो उसी पर्टिकुलर फ्रंटियर को देखने के लिए वेस्टर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड और सदर्न एयर कमांड ये कंप्लीटली पाकिस्तान को लेकर यहां पे बनाए गए थे। सिमिलरली नेवी में भी वेस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न नेवल कमांड जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए ही बनाए गए थे। लेकिन इस केस में हो क्या रहा था, अब जो सारे के सारे कमांड्स हैं, अगर मान के चलिए आर्मी के 4 कमांड्स हैं, नॉर्दर्न आर्मी के पास भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, कुछ ना कुछ लोग होंगे, सिमिलरली वेस्टर्न के पास, साउथ वेस्टर्न के पास और सदर्न कमांड्स के पास। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये वाले कमांड्स एक दूसरे के बहुत नजदीक थे और ऑलमोस्ट कई बार क्या होता था ये सेम तरह का काम करते थे, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर तो एक्स्ट्रा होता ही था लेकिन जो एफर्ट्स हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन देखने को मिलती थी। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर कोई भी यहाँ पे कमांड है, मान के चलिए कोई आर्मी का कमांड है और उसको सडनली किसी एयरफोर्स के रिसोर्स की आवश्यकता होती थी तो उसको क्या करना पड़ता था कि उसको डेडिकेटेडली एयरफोर्स के किसी कमांड के पास जाकर के रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी। फिर एयरफोर्स वाला पूरा का पूरा उसका पेपर वर्क होता था, तब जाके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती थी एंड तब जाके आर्मी के उस कमांड को एयरफोर्स की सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करी जाती थी। यानी कि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा होने के साथ साथ कई बार हमें चीज़ों में डिले भी देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों थिएटर कमांड्स का जो आइडिया था वो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए लाया गया था कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर बॉर्डर को देख लें, उस पर्टिकुलर बॉर्डर में हमने क्या किया कि हमने उसके अंदर आर्मी के भी, एयरफोर्स के भी और नेवी के भी लोगों को बिठा दिया। यानी कि एक तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा एंड सेकेंडली अगर किसी भी यहाँ पे आर्म्ड फोर्स को किसी और आर्म्ड फोर्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो उसमें डिलेज नहीं होंगे एंड इमीडिएटली जो भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। और इसी के चलते ये पूरा का पूरा जो थिएटर कमांड्स का आइडिया है जो कि हर कंट्री के लिए स्पेसिफिक होता है, उस पर्टिकुलर आइडिया को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। आप यहाँ पे देखिए अभी जो बातचीत चल रही है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड जो कि पाकिस्तान के ऊपर फोकस होगा, इट विल बी लेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। ये क्यों है अभी मैं बताऊंगा कि एयरफोर्स ही क्यों इसको लीड कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर प्रोबेबली जयपुर में होने वाला है। नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो कि चाइना पे फोकस करेगा, इट विल बी लेड बाय द इंडियन आर्मी, जिसका हेडक्वार्टर हमें लखनऊ में। मैरीटाइम थिएटर कमांड जिसको कि ऑब्वियसली हमारी इंडियन नेवी के द्वारा लीड किया जाएगा। आप यहाँ पे इसका एक रफ मैप भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप वेस्टर्न साइड पे देखें तो ये पूरा का पूरा जो थिएटर कमांड है पाकिस्तान फोकस, इसको एयरफोर्स लीड करेगी। नॉर्दर्न साइड पे देखेंगे चाइना फोकस, इसको आर्मी के द्वारा लीड किया जाएगा। और जो मैरीटाइम या फिर सदर्न कमांड है ये ओवरऑल हमारी इंडियन नेवी के द्वारा लीड किया जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न, देखिए नेवी का तो बड़ा क्लियर कट है कि क्यों वो लीड कर रही है, बिकॉज यहाँ पर सारे साइड में हमें समुंदर देखने को मिलता है। तो हु बेटर दैन नेवी, जो कि जिसके पास इतने सारे एसेट्स हैं, इतना सारा रिसोर्सेज हैं, जो कि यहाँ पे हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं वेस्टर्न कमांड की बात करूँ तो एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज़ प्रूव हो गई थी कि पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज वेपन्स के माध्यम से काउंटर किया जा सकता है, जिसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है। एंड
इसी वजह से वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को लीड में रखा गया है। लेकिन चाइना के केस में जहाँ पे जिस तरह की टेरेन है वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि ग्राउंड ऑपरेशंस करने को हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से इंडियन आर्मी को वहाँ पे बेसिकली लीड में रखा गया है। अभी तक इतनी ही डिटेल सामने आई हैं, जो भी और डिटेल्स आगे चल करके इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट सामने आएंगी। लेकिन फॉर नाउ जो बताया गया है कि पाकिस्तान के लिए एयरफोर्स है, चाइना के लिए हमारी आर्मी है और साथ में ओवरऑल हमारे सदर्न कमांड के लिए बेसिकली इंडियन नेवी को रखा गया है। वेरी वेरी गुड टू नो। ये सेम जो स्ट्रक्चर था हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने सितंबर 2021 में दोस्तों इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रिवील किया था। मैं आपके सामने वो वाले स्ट्रक्चर को भी दिखा रहा हूं जो जनरल बिपिन रावत ने बताया था। इसमें वैसे तो आपको 6 कमांड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आप फोकस करिए नंबर 1 पे, नंबर 2 पे और नंबर 5 पे। एग्जैक्टली यही बातें कही गई थी कि नॉर्दर्न कमांड चाइना स्पेसिफिक होगा, वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान स्पेसिफिक होगा और जो मैरीटाइम कमांड है वो एक ही होने वाला है। चाइना स्पेसिफिक कमांड का लेकर इन्होंने पूरा का पूरा इसका ज्योग्राफिकल जो एंड्स हैं उसको बताया था और हेडक्वार्टर भी बताया गया था कि लखनऊ में होगा। पाकिस्तान को लेकर भी बताया गया था किस तरीके से ये चीज़ें होंगी और हेडक्वार्टर भी बताया गया था। एंड नेशनल मैरीटाइम कमांड को लेकर भी एग्जैक्टली सिमिलर बातें ही करी गई थी और आज भी हमें वही चीज़ बेसिकली रिपीट होती देखने को मिल रही है। सेकेंडली, जो ये पूरा का पूरा मिलिट्री रिफॉर्म किया जा रहा है जिसमें कि फाइनली थिएटर कमांड्स अब हमें देखने को मिलेंगे, एक और चीज़ को ऐड ऑन कर दिया गया है कि एक तो ऑलरेडी हमें हमारे सीडीएस देखने को मिलते हैं जो कि करंटली जनरल अनिल चौहान सर हैं जो कि इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ में एक वाइस सीडीएस की पोजीशन को भी क्रिएट किया जाएगा विच विल बी अ न्यू 4 स्टार चीफ पोजीशन जो कि यहाँ देखने को मिलेगी। अब इनकी क्या ड्यूटीज़ होने वाली हैं एग्जैक्टली पूरी डिटेल सामने नहीं आई हैं, लेकिन बताया गया है कि जो सीडीएस हैं वो मेनली मिनिस्ट्री में जो भी डे टू डे वर्किंग होगी उसके अंदर इनका रोल होगा डिफेंस मिनिस्ट्री में, और जो वाइस सीडीएस हैं वो एक तरीके से जो भी तीनों चीफ्स होंगे एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के, उनके बीच में क्रॉस कोऑर्डिनेशन करवाने का जो मेन काम है वो वाइस सीडीएस का होने वाला है। अभी ऑब्वियसली इनकी और बहुत सारी ड्यूटीज़ होंगी, उसको लेकर कुछ ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। नाउ दोस्तों, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये अपने आप में एक बहुत ही वेलकम रिफॉर्म है, मच नीडेड रिफॉर्म है। क्यों? अगर आप दुनिया की बहुत ज़्यादा जो एडवांस्ड आर्मीज़ हैं उनको देखें तो चाइना भी इसी तरीके से थिएटर कमांड्स के हिसाब से काम करता है, अमेरिका भी दोस्तों इसी तरीके से काम करता है, रशिया भी, वो भी इसी तरीके से काम करता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि कहीं पर भी अगर आपको ऑपरेट करना है तो आपको एक पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्सेस के बल पर नहीं बल्कि आपको तीनों या फिर जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बेसिस पर ही ऑपरेट करना होगा। सेकेंडली, अब ये चीज़ इंडिया में ऑलरेडी हमारी जो तीनों की तीनों सेनाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट केवल ऑन पेपर है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट अंडमान निकोबार वाले कमांड में हमने टेस्ट कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है कि ये चीज़ें अच्छे तरीके से काम करती हैं। सेकेंडली, पिछले साल आपको याद होगा त्रिशूल एक्सरसाइज को कैरी आउट किया गया था जिसमें कि इंडियन नेवी के द्वारा लीड किया गया था, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाली जो हमारी फोर्सेस थी वो तीनों की तीनों थी। वहाँ पर भी हमें समझ आया कि इसमें कंपैटिबिलिटी भी हमारी बेटर हुई एंड कोऑर्डिनेशन भी हमारी बहुत ज़्यादा बेटर हुई। इनफैक्ट बहुत सारी दो फोर्सेस ने तो मिलकर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भी कई सारी एक्सरसाइज को कैरी आउट किया, जिससे कि अगेन ये चीज़ साबित हो चुकी थी कि यस, अब हमारी जो फोर्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए ये बहुत ही वेलकम रिफॉर्म है कि दुनिया भर की कंट्रीज तो ये करती ही हैं, लेकिन हम भी इस चीज़ को लेके बहुत सारी एक्सरसाइजेस को कैरी आउट कर चुके हैं। वैसे आपको बता दूं, जो ट्रिविया है कि सबसे पहली बार इस पर्टिकुलर थिएटर कमांड्स के कॉन्सेप्ट को 1999 में लाया गया था जब कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, और दूसरी बार 2016 में जो शेकतकर कमेटी थी उन्होंने भी कहा था कि 3 थिएटर कमांड्स होने चाहिए, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न, जिससे कि तीनों सेनाओं में हमें सिनर्जी देखने को मिलेगी और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की हमें एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों फाइनली अब जाकर के वो वाले जो रिफॉर्म्स हैं वो बेसिकली हो रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों की जो भी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड